हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डीकेवी ट्यूटोरियल। डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन चैप्टर में अब हम आगे चलेंगे। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में। और सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है उसका नाम है वाटर। वाटर का फॉर्मूला आप लोगों को सबको पता है, इसमें हमको कोई बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमको लिखना है तो हम तो जरूर लिखेंगे H2O। ओके, कोई भी कंपाउंड होगा उसके हम दो तीन बात करेंगे। पहला उसकी प्रिपरेशन कि उसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, दूसरा उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करेंगे। तो वाटर को प्रिपेयर करने के लिए तो आप लोग जानते हो सर, वाटर हमारे नेचर में अर्थ पे करीब करीब 70% पार्ट अर्थ का वाटर ने कवर कर रखा है। तो वाटर को प्रिपेयर करने की हमको कभी भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वाटर इज अवेलेबल इन एबंडेंट क्वांटिटी। एबंडेंट क्वांटिटी में हमारी नेचर में प्रेजेंट है, तो इसको हमको कभी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी अगर आपको कोई कहे कि वाटर को फॉर्म करने के लिए कोई केमिकल रिएक्शन बताई दो, तो तमाम ऐसी केमिकल रिएक्शन है यहाँ पर वाटर बनता है, जैसे एसिड और बेस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप सबने पढ़ा है सर, एसिड बेस मिलते हैं, सॉल्ट और वाटर बनता है। वो रिएक्शंस आप लोग आसानी से लिख सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर प्रिपरेशन के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। क्यों नहीं करने वाले हैं वो हमने आपको बताया कि वाटर हमारे नेचर में पहले से ही बहुत बिग क्वांटिटी में प्रेजेंट है, उसको कभी भी मैन्युफैक्चर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ और सिर्फ लाइए, उसको प्योरीफाई करिए और यूज करने के लिए सेल कर दीजिए। मिनरल वाटर की बोतल आप लोगों के सब में देखी हुई है। अब बात करते हैं सर वाटर की स्ट्रक्चर के बारे में। तो हम सब लोग जानते हैं वाटर की जो स्ट्रक्चर होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। देखिए, ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड है। तो सर अगर आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखोगे तो कैसे है सर, ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन हमने हाइड्रोजन का दिखाया है क्रॉस की हेल्प से। तो सर वाटर की स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, राइट। अब जरा आप सोच के बताइए, हमने आपको चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में बताया हुआ है। सबसे पहले वाटर में जो ऑक्सीजन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। देखो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, वाटर का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो वाटर का हाइब्रिडाइजेशन नहीं बताना है, वाटर में जो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक करते हैं, हम सिग्मा बॉन्ड देखते हैं, ठीक है, और सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ लोन पेयर को देखा जाता है, राइट। तो देखिए सर, ऑक्सीजन के पास में 2 सिग्मा बॉन्ड हैं और 2 ही लोन पेयर हैं, ठीक है। तो जब 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर है तो टोटल कितना हो गया, 4। अब जब टोटल 4 हो गया है तो इस ऑक्सीजन का जो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, sp3, ठीक है। याद आ गया, ऑक्सीजन का जो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, sp3। अब जरा आप लोग अपनी अपनी नॉलेज को लगाओ और हमको बताओ कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो वाटर मॉलिक्यूल की जो शेप होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। देखो हमने आप लोगों को बताया हुआ है जो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर अंडरस्टैंडिंग द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को समझने के लिए वो चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें हाइब्रिडाइजेशन की बेस्पर थ्योरी की हमने बात की हुई है, आप लोगों से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात की हुई है, बहुत सारी बातें की हुई है जो बेसिक हैं। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो प्लीज एक छोटी सी हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पहले उस चैप्टर को जरूर देख लेना, तभी आगे केमिस्ट्री में बढ़िएगा। तो जिन्होंने जानते हैं अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो जो शेप होनी चाहिए वाटर मॉलिक्यूल की, शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल शुड बी टेट्राहेड्रल, ठीक है। जो शेप होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। और टेट्राहेड्रल में भी सर 2 लोन पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं। तो आप लोगों को याद आना चाहिए, हमने बताया हुआ है जब टेट्राहेड्रल में 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर होते हैं तो शेप कैसी होती है, वी शेप होती है, या बेंट भी बोलते हैं इसको हम, या तो वी बोलिए या फिर बेंट शेप बोलिए, है ना। ये सारी बातें हमने पहले की हुई हैं, तो हम यहाँ पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि सर कैसे वी शेप हो गई, कैसे टेट्राहेड्रल हो गया। स्ट्रक्चर बनानी है तो आप लोग स्ट्रक्चर बना दीजिए बस। ये हो गई सर स्ट्रक्चर, 2 बॉन्ड पेयर, राइट। और बॉन्ड एंगल के बारे में बात करो, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, कोई लोन पेयर नहीं है, ओनली 4 बॉन्ड पेयर है, तो बॉन्ड एंगल होता था 109 डिग्री 28 मिनट, जैसा कि मीथेन के मॉलिक्यूल में होता था। अगर 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर होता है तो सर वहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, वहां पर जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 107 डिग्री। और जब सर 2 बॉन्ड पेयर आ जाते हैं और 2 लोन पेयर आ जाते हैं तो बॉन्ड एंगल के बारे में हमने वहां पर आपको बताया हुआ है, बॉन्ड एंगल लगभग 105 डिग्री के आसपास होता है। 105 डिग्री या 104.5 डिग्री भी होता है, ठीक है।
104.5 डिग्री करीब होता है। तो ये हो गई वाटर के मॉलिक्यूल की शेप के बारे में बातें कि वाटर का मॉलिक्यूल की शेप कैसी होती है सर, टेट्राहेड्रल होती है। टेट्राहेड्रल में भी आपको क्या कहोगे सर, वी शेप या वेन शेप होती है। बॉन्ड एंगल कितना होता है 104 डिग्री 104.5 डिग्री, या फिर आप 105 डिग्री लिख सकते हो, है ना, अप्रोक्सीमेटली दोनों इक्वल हैं। शेप के बारे में पूछा जाए तो शेप बना दीजिए। अब बात करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर की।